A very warm hello to all my dear students. So this is the third video on bank reconciliation statement, especially on the demand of 11th class students. Now, if we recall about the previous two videos, in the first video we understood the basics of bank reconciliation statement, जिसमें हमने चीजों को समझा कि बीआरएस होती क्या है, उस पे कैसे कैसे प्लस या माइनस करते हैं जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरी वीडियो में हमने उन स्पेशल आइटम्स का स्पेशल ट्रीटमेंट समझा जो कि था तो वही प्लस या माइनस, बट उसको एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन में और तब उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने एक बात डिस्कस की थी कि जब भी हम बीआरएस करते हैं तो टोटल 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, दूसरा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल, तीसरा बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल एंड फोर्थ वन इज बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अभी हम सिर्फ एक तरीका कर रहे हैं जो कि था बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप में से जिन्होंने भी वो प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, जरूर उनको देखिएगा और चीजों को आसानी से समझने की कोशिश करना। मैंने एक बात और आपको कही थी कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक और ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें आप इन चारों तरह की कैटेगरी को समझने या उसमें उलझने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो एक कैटेगरी हमने की है उसी कैटेगरी को अच्छी तरह समझ लें। उसी कैटेगरी के बेस पे हम बाकी तीनों कैटेगरीज को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं आज का कंक्लूडिंग वीडियो। चलो, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, और जिसमें की रहेगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है प्लस का बैलेंस जो कि प्लस साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस जो कि एक माइनस का बैलेंस होगा जिसको हम माइनस साइड पे लिखेंगे। इसी तरह बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस जो कि लिखा जाएगा माइनस साइड पे, और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस जो कि लिखा जाएगा प्लस साइड पे। ठीक है, तो ये तो वो 4 तरह के हो गए। अब हम शुरू करते हैं वही बेसिक से जो हमने पिछली 2 वीडियो में समझा, और ये जो बाकी के 3 हैं इन तीनों का बेस हम इसी को रखेंगे। उन सब में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आप ये बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि किस तरह सिर्फ इसके बेस पे ही बाकी तीनों करने हैं। और अपने माइंड में ये बिठा लो, ये अपने आप को समझा लो कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल। बाकी तीनों के तीनों उसी के ऊपर बेस्ड हम समझेंगे। आने वाली जो 3-4 स्लाइड्स हैं उसमें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्या फर्क है और क्या जो छोटा सा चेंज आपने करना है खुद को समझाने के लिए। असली अटेम्प्ट जो आप एग्जाम में करोगे उसमें कुछ भी गलती आपकी नहीं होगी क्योंकि आपका माइंड एक ही ट्रैक पे आपको इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है जी, तो अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। यहां पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कर लिया ऑलरेडी, समझाऊंगा साथ साथ, और फिर हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमने बाकी 3 कैटेगरी को इसी कैटेगरी के बेस पे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, चलो, तो सबसे पहले है जी बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, और ये कौन सी डेट का बैलेंस है जी? 30 सितंबर का बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक है, कुछ भी मेंशन नहीं है। एक बात और समझ लेना, अगर आपको सिर्फ बैलेंस बोला जाता है एज पर कैश बुक तो वो प्लस में ही होगा, बैलेंस एज पर पासबुक बोला जाता है तो वो प्लस में ही होगा। बट अगर जैसे पीछे मैंने समझाया बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट लिखा है तो वो प्लस का बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक
क्रेडिट लिखा है तो वो माइनस का बैलेंस होगा। इसी तरह वाइस वर्सा पासबुक के केस में इससे रिवर्स हो जाता है। तो क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, बैलेंस है, तो 12,000 रुपए हम प्लस साइड पे लिख देंगे। ठीक है, पहला है जी 2 चेक्स ऑफ रुपीज 1200 एंड 300 इशूड ऑन 29 सितंबर। अब आपको दोनों वीडियो में समझा चुका हूं, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए आप बना लो जी 2T अपने रफ में। आपने जो पासबुक है जी उसको तो कर लेना है लॉक, और कैश बुक रहेगी आपकी ओपन। अब 2 चेक इशू हुए, एक था 1200 रुपए का और दूसरा था 300 रुपए का, जिसमें से 300 वाला 4 अक्टूबर को प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो BRS बन रहा है वो 30 सितंबर को बन रहा है। तो चेक इशू हो गया, उससे क्या हुआ जी, आपकी कैश बुक तो हो गई माइनस, बट वो चेक पासबुक में अभी तक पहुंचा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को ही रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक तो लॉक है, उसको हम छेड़ नहीं सकते, उसमें घुस के अंदर कुछ भी कर नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, हम इसको प्लस कर देंगे 300 रुपीज। तो ये देखो जी 300 रुपीज हमने प्लस कर दिया है। ठीक है जी, अब अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा है जी, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 1500। तो एक कस्टमर ने कोई पेमेंट करनी होगी, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में 1500 प्लस कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। तो क्या होगा जी, पासबुक प्लस हो जाएगी। अब पासबुक तो प्लस हो गई, अब बराबर करने के लिए हम कैश बुक को भी प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1500 रुपए से कैश बुक प्लस हो जाएगी। ये देखो जी 1500 से हमारी कैश बुक प्लस हो गई। अगले पॉइंट को देखते हैं, लॉकर रेंट चार्ज बाय बैंक रुपीज 300। तो बैंक ने हमसे लॉकर रेंट चार्ज करा तो बैंक ने माइनस कर दिया हमें। अब बैंक माइनस कर रहा है तो हम कैश बुक को भी माइनस कर देंगे 300 रुपीज से। ये हमने कैश बुक को भी माइनस कर दिया 300 रुपीज से। ठीक है, उसके बाद है चेक रुपीज 4000 रिसीव्ड बट नॉट येट क्रेडिटेड। तो 4000 रुपए के चेक हमें रिसीव हुए, कैश बुक में वो प्लस हो गए। कैश बुक प्लस हो गया मतलब कैश बुक को प्लस कर दिया गया, बट दीज चेक्स वर नॉट येट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। कोई भी रीजन हो सकता है। अब क्या है, कैश बुक तो प्लस है बट ये पासबुक में कुछ भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब इस प्लस को हम आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4000 रुपए से हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम पहले करके आए हैं। आज हमारा मेन मुद्दा कुछ और है। ठीक है, इसके बेस पे ही बाकी तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी अगला, बैंक पेड रुपीज 2200 टू इंश्योरेंस कंपनी एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। So the company or the bank holder must have given instruction to bank के मेरे बिहाफ पे कुछ पेमेंट कर दिया करो इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये वाली पेमेंट जो है 2200 रुपीज की इंश्योरेंस कंपनी को बैंक ने पे कर दी, डायरेक्टली पे कर दी। हमारे पास ऐसी सच इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो होगा क्या, इससे बैंक तो हो जाएगा माइनस, एंड बिकॉज देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन टू द कैशियर, कैश बुक में कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे। तो क्या करते हैं, आपको जो ट्रीटमेंट बैंक ने करा सेम ट्रीटमेंट हमने यहां पे कर देना है। बैंक अगर माइनस हुआ है तो हम कैश बुक को भी माइनस कर देंगे 2200 रुपीज से। ठीक है जी, अब आ गया लास्ट वाला पॉइंट, वो है बैंक चार्जेस रुपीज 430 एंटर्ड इन कैश बुक एज 340। अब समझो, ये वाले चीज भी हम कर चुके हैं जहां पे एक क्लैरिकल एरर रहती है, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट जब कैश बुक में एंटर होते हैं तो उन डिजिट्स का कुछ जंबल हो जाता है, उससे फर्क पड़ जाता है अमाउंट में। समझते हैं कैसे। देखो, बैंक चार्जेस थे 430 रुपीज, ठीक है, तो ये 430 रुपीज बैंक में हो गए माइनस। ठीक है, अब तक हम करते आए हैं कि बैंक में माइनस हो गया तो कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं, बट इस बार कैश बुक में हुआ है, माइनस हुआ है, बट अमाउंट जो है वो डिफरेंट है, अमाउंट है 340। तो कैश बुक में माइनस हुआ है 340, होना कितना चाहिए 430, हुआ कितना है 340, मतलब 90 रुपीज का कम माइनस हुआ है। तो जो भी इस तरह का सेगमेंट रहता है उसमें सिर्फ आपने डिफरेंस वाली अमाउंट को उठाना है, तो डिफरेंस है सिर्फ 90 रुपीज का। बड़ी सिंपल सी बात है, बैंक माइनस हो चुका है 90 रुपीज से, इन एडिशन कैश बुक में वो 90 रुपीज माइनस नहीं हुए, तो बहुत सिंपली हमने करना क्या है, कैश बुक को अब माइनस कर देना है 90 रुपीज से। तो ये 90 रुपीज से हमारी कैश बुक जो है वो माइनस हो जाएगी।
अब क्या करना है, सिर्फ बैलेंसिंग रह गई। आप टोटल करो, जो भी साइड बिगर है ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है, उसमें से लेसर साइड को माइनस करो, योर आंसर विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो हमने पिछली 2 वीडियोस में, पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरी वीडियो में उसकी इंपॉर्टेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट समझा। आज हमने एक बार उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, बट आप अपने माइंड को कंडीशन करो कि सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। आपका माइंड उसी तरह की इंस्ट्रक्शन देगा, उसी तरह के सोल्यूशन देगा। बट अगर पेपर में दूसरी, तीसरी और चौथी तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या ट्रिक आपने यूज करना है, ये समझो। बड़ा ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि आप समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ना ही आपका दिमाग कंफ्यूजन में रह के कोई ना कोई गलती करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको क्लियर कर देता हूं और स्क्रीन से हट जाता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम अगली कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने कर दिया इसको क्लियर, और अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमने इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट क्या करा है बीआरएस में, जहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि था डेबिट बैलेंस, जो कि लिखा जाता है प्लस में। ठीक है, तो 12,000 प्लस, 300 प्लस, 1500 प्लस, और उधर 300, 4,000, 2,200 एंड 90 रुपीज, ये सारा कुछ माइनस में है। ठीक है जी, तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन में, जहां पे आपको जो बैलेंस है वो एज पर कैश बुक दिया गया है, और बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो इस बार क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पे मान लो मेंशन कर दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है माइनस का बैलेंस। ठीक है, तो जो माइनस का बैलेंस है, हमने क्या किया, जो पिछली बार प्लस में लिखा था, अब हमने उसको माइनस में लिख दिया। आपके पास पिछला स्क्रीनशॉट है, आप इसको भी ध्यान से देखो और एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ताकि आपको ये समझ लगे कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट हो जाता है तो सिर्फ एक चेंज होता है, वो ये कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो प्लस साइड में लिखे जाने की बजाय माइनस साइड पे लिखा जाता है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं रहेगा। जैसे अगर आप अपने पिछले स्क्रीनशॉट से कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि यही 300 प्लस में था, 1500 भी प्लस में था, और 300, 4000, 2200 और 90 रुपीज माइनस में थे। सिर्फ हमने क्या किया है कि जो प्लस में लिखा गया 12,000 था, सिर्फ यही माइनस में गया है, क्योंकि इस बार बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो मान लो आपको क्वेश्चन आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब क्वेश्चन तो आपने एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। छोटा सा काम कर लो कि रफ में प्लस माइनस लिख लो, एक छोटा सा कॉलम बनाओ, ऐसा प्लस माइनस लिख लो जहां पे लिखते हैं। बस सिर्फ क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है, जो फिलहाल हमने प्लस साइड में लिखा था, सिर्फ उसी को माइनस साइड पे ले जाओ जब हम एक्चुअल आंसर शीट पे अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, बाद में बैलेंसिंग कर लो और आपका बैलेंस जो है वो आ जाएगा। अब इस बार क्योंकि नेगेटिव बैलेंस बड़ा रहेगा, तो आप बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो डेबिट साइड का डेबिट मेंशन करके उसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो कोई बड़ा चेंज नहीं था, सिर्फ एक चीज हमने बदली कि जो बैलेंस पिछली बार प्लस साइड पे लिखा गया था, जो जबकि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस था, वो अब हो गया माइनस जब बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी, अब चलते हैं ऑल टुगेदर दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी में इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो 2 क्वेश्चन थे, ये थे बैलेंस एज पर कैश बुक, ईदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब जब हम आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि अब तक था बैलेंस एज पर कैश बुक, वो हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब वो है जी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है प्लस का बैलेंस। ठीक है जी,
ये आपने सही जगह पे लिख दिया, बैलेंस एज पर पासबुक लिख दिया प्लस पे। उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैं फिर वही कहूंगा, अपने आंसर शीट पे रफ वाले पेज पे छोटा सा प्लस माइनस बनाओ। जिस तरीके से हमने अब तक के क्वेश्चन करे हैं उसी तरीके से बस जल्दी जल्दी समझ के प्लस और माइनस साइड पे लिख लो। साइड्स आपको पता लग गई। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन, जब हमने आंसर शीट पे अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फेयर वाला काम। ठीक है, फॉर्मेट बना लो अपना फेयर में। प्लस में बैलेंस लिख लिया, जो आपने रफ में किया हुआ था, जो आइटम आपकी प्लस में थी वो और जो माइनस में थी वो, इन सबको क्रॉस कर लो। जैसे ये जो 300 और 1500 प्लस में था, इन दोनों को आप लिख दो माइनस में। ठीक है, यहां से उठा के। इसी तरह जो बाकी ये चारों चीजें माइनस में हैं, इन सबको आप ले आओ प्लस पे। यहां पे एक और बात समझा दूं, एक एक करके मत शिफ्ट करना, तो कहीं ना कहीं दिमाग कंफ्यूज करेगा। रफ में एक जो बनाया था उस पे सारी आइटम्स को उठा के उनकी साइड्स रिवर्स कर दो। प्लस वाली को माइनस में ले जाओ, माइनस वाली को प्लस में ले जाओ, बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बचता है लास्ट वाली कैटेगरी, जिसमें आपका अनफेवरेबल बैलेंस होगा एज पर पासबुक। ठीक है जी, तो उसमें आते हैं और समझते हैं कि वो क्या होता है। वो है जी बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो आपका जो बैलेंस एज पर पासबुक है वो होगा डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है तो क्या करना है आपने उसको लिखना है माइनस साइड पे, वेरी सिंपल। अब जो अब तक करते हैं उसको रफ में कर लो, जैसे प्लस वाले आइटम ढूंढ लो, माइनस वाली ढूंढ लो, बस उसके बाद अपने मेन जो आंसर पे आओ, फॉर्मेट बनाओ। फिर वही जैसे पिछली बार समझाया मैंने, जो आपकी प्लस वाली आइटम्स हैं उसको उठा के माइनस में लिख दो, और जो आपकी माइनस वाली आइटम है उन सबको उठा के प्लस में लिख दो और बैलेंसिंग कर लो बाद में। ठीक है, तो दिस वेरी सिंपल। मतलब ये कि इन टोटलिटी हमने अपने दिमाग को कंडीशन ये करना है कि एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है बीआरएस में, और वो है बैलेंस एज पर कैश बुक। सीधा सीधा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा क्रेडिट बैलेंस, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ओपनिंग बैलेंस प्लस पे लिखा है उसको उठा के माइनस पे लिख दो, बाकी सब कुछ सेम। अब आता है बैलेंस एज पर पासबुक। अगर वो फेवरेबल है तो प्लस साइड में लिखोगे, अगर अनफेवरेबल है तो माइनस में। बट अब काम एक्स्ट्रा क्या करना है कि सारी प्लस वाली आइटम को उठा के माइनस में और सारी माइनस वाली आइटम को उठा के प्लस में ले आना है। फिर एक बार याद करा रहा हूं, ये एक एक करके ना करो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। रफ में एक सीधा सीधा क्वेश्चन बना लो, साइड लिख लो, बस उसको फेयर में लाओ, आइटम्स को उल्टा लिख लो, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। ठीक है, तो ऐसे करके हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की चारों टाइप के क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप इस दिए हुए ईमेल पे मेल भी कर सकते हो, आप हमें मेल कीजिए, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, हम थ्रू मेल सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।